हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो पर। गणेश चतुर्थी की विस्तृत कथा। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उनकी उत्पत्ति के पीछे एक रोचक और महत्वपूर्ण कथा है जो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर लगे उपटन और मैल से एक पुतला बनाया। उन्होंने इस पुतले में प्राण फूंक दिए और उसे जीवित कर दिया। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश न करे। गणेश ने आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौटे और उन्होंने पार्वती के कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया। गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। शिव ने गणेश को बहुत समझाया कि वह पार्वती के पति हैं और ये उनका घर है, लेकिन गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करने पर अडिग रहे। उन्होंने शिव को अंदर जाने से रोक दिया। शिव को गणेश के व्यवहार पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने गणेश को बालक समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जब गणेश नहीं माने तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भयानक था कि सभी देवता घबरा गए। अंत में क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो अत्यंत दुखी हुई और क्रोध से भर गई। उनके क्रोध से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। उन्होंने घोषणा की कि यदि गणेश को वापस जीवन नहीं दिया गया तो वो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगी। सभी देवता और ऋषि भयभीत होकर शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे पार्वती को शांत करें और गणेश को पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवताओं से कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आए। लेकिन एक शर्त थी, प्राणी की मां उसकी ओर पीठ करके लेटी हुई होनी चाहिए। देवताओं को एक हाथी का बच्चा मिला जिसकी मां उसकी ओर पीठ करके सो रही थी। देवता उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ से जोड़ दिया और उसमें पुनः प्राण फूंके। इस तरह गणेश को एक नया जीवन मिला और उन्हें हाथी का सिर प्राप्त हुआ। शिव ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वह सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाएंगे और कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना सफल नहीं होगा। तभी से गणेश को गजानन, हाथी का सिर वाला और प्रथम पूज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और शुभता के प्रतीक है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।